Hello, good morning. Dear one, you are studying some basic concept of chemistry. And today's topic is chemical equation. Chemical equation किसे कहते हैं, इस बारे में जानकारी देंगे हम आपको। यूँ तो आपको पहले से पता है chemical equation किसे कहते हैं। Have a relook. A brief representation of chemical change in terms of symbol and formulae of reactant and product is called chemical equation. प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को सिंबल और फॉर्मूले की मदद से संक्षेप में व्यक्त करने की जो मेथड है उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड ऑफ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड सिंबल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब एक एग्जाम्पल से क्लियर होगा। व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस। जब जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, ये रिएक्टेंट हो गए दोनों, और एरो के बाद आपको पता है प्रोडक्ट लिखे जाते हैं, तो प्रोडक्ट बने जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये दो प्रोडक्ट बने। If the symbol and formulae of various reactant and product are used, above reaction may be represented as। अगर हम, ये आपकी वर्ड इक्वेशन है, दिस इज द वर्ड इक्वेशन, इसको सिंबल और फॉर्मूले की मदद से रिप्रेजेंट करें तो जिंक को Zn बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बोलते हैं, जिंक क्लोराइड ZnCl2 होता है और हाइड्रोजन को H2 बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ये जो ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन है यही क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अब समझ में आ गया होगा आपके कि केमिकल इक्वेशन क्या है। However, we know that from Dalton's atomic theory that atoms are neither created nor destroyed during the chemical changes. Therefore, number of atoms of various elements should be equal on reactant and product side. डाल्टन की थ्योरी को आपने पढ़ा तो डाल्टन की थ्योरी कहता है कि एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और किसी भी केमिकल चेंज के दौरान। इसलिए जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, इसमें तो उतना ही है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, एरो के इधर राइट हैंड साइड, एरो से इधर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप जिंक 1 है एटम, राइट में भी 1 ही एटम है। एच का कितना है, एच का एटम लेफ्ट साइड में 1 एटम है, यहाँ 2 एटम है। तो मतलब समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि इसमें, और क्लोरीन के एटम देखो लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 2 एटम है। तो कुछ कुछ समझ में ये आ रहा है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि एटम की संख्या समान नहीं है। तो इट शुड बी बैलेंस, यह बैलेंस होनी चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए मेथड बताएंगे कुछ देर में हम आपको, कैसे मेथड बैलेंस करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड 10th में पढ़ा था, वही एक बार रिवाइज किया गया है यहाँ पर। तो इक्वेशन जो आपने देखा Zn प्लस HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2 विच इज़ नॉट अटेम्प्ट हैज़ बीन इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम। ये कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एटम नहीं है ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड में, इस स्केलेटल इक्वेशन में। इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम, वेरियस एलिमेंट ऑफ वेरियस स्पीसीज आर मल्टीप्लाइड विद द एप्रोप्रिएट नंबर। एटम को बैलेंस करने के लिए एप्रोप्रिएट नंबर से एटम को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। इस प्रोसेस को हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कहते हैं। अब इसने बैलेंस करके दिया हुआ है यहाँ पर ये इक्वेशन, Zn प्लस ट्वाइस HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। अब अगर आप एटम काउंट करते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों के, तो आपको पता लगता है कि यह इक्वेशन क्या है, अभी बैलेंस है, क्योंकि इसमें एटम की संख्या इक्वल है। Zn 1 है, यहाँ भी 1 है। Cl यहाँ पर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है Cl, तो Cl2 2 राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी 2 है। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई है 2H, तो राइट साइड में भी H2 है, बैलेंस है।
तो ये अब बैलेंस होगी। अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम दोनों रिएक्टेंट साइड में भी प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल हों, तो ऐसी इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एसेंशियल ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। अ केमिकल इक्वेशन मस्ट फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन, इनमें निम्न कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन फर्स्ट, इट शुड बी रिप्रेजेंट ट्रू केमिकल चेंज, यह जो है ट्रू केमिकल चेंज जो हो रहा है उसी के रूप में रिप्रेजेंट की जानी चाहिए। इफ रिएक्टेंट इज नॉट पॉसिबल, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन सर्टेन सबस्टांस इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। यदि किन्हीं दो पदार्थों के बीच में रिएक्शन होती ही नहीं है, हो ही नहीं रही है वो, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन के रूप में नहीं दर्शा सकते। मतलब जिनमें रिएक्शन हो, दो पदार्थों में या चार पदार्थों के बीच में आपस में रिएक्शन हो, उन्हीं को हम दर्शा सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरा, इट शुड बी बैलेंस, और दूसरी कंडीशन यह है कि एटम दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होना चाहिए। अगला, इट शुड बी मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होनी चाहिए। ऑल द स्पेसीज शुड बी रिप्रेजेंटेड इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म, सारी की सारी स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब है जितने भी आपके ये एटम भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको स्पेसीज कहा गया है, वह मॉलिक्यूलर फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट्री गैसेज लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा शुड बी रिप्रेजेंटेड एज H2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, N2 है ना, Cl2, दीज आर द मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या होती है फिर? अब इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा, सिंगल लाइन की इक्वेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे जाती है। जैसे अब इस एग्जांपल से क्लियर होगा, जैसे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन, कंसिडर केमिकल रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसेज टू फॉर्म अमोनिया। यहाँ पर कंसीडर करिए कह रहे हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन से, क्या बना रही है? अमोनिया बना रही है। अगर हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है ये समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड इट फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या? अमोनिया। 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बन रहे हैं। एक तो ये इन्फॉर्मेशन मिली। अब क्या करोगे आप, और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? मल्टीप्लाई थ्रू आउट द आवोगाद्रो कांस्टेंट। अब आवोगाद्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे। 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना होता है? आवोगाद्रो नंबर होता है। आवोगाद्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में। कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन कि किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 इंटू 3 मॉलिक्यूल है ना, 3 मॉलिक्यूल, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आवोगाद्रो नंबर को। 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, प्रोडक्ट जो बना वह है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आवोगाद्रो कांस्टेंट को, तो इतने मॉलिक्यूल अमोनिया के बनेंगे। या कितने मोल में एक्सप्रेस करना है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड इट फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। 2 मोल ऑफ अमोनिया। एक इन्फॉर्मेशन ये मिली। और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? कन्वर्ट मोल इनटू मास। अब जो मोल है, मोल को मास में बदलना है। पहले समझा है आपने कैसे बदलते हैं। मोल को मास में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग द रिस्पेक्टिव मोलर मास से, है ना। जैसे नाइट्रोजन कितना है? एक एटम का मास 14 यूनिट होता है। 2 एटम आपस में मिलकर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब N2 मॉलिक्यूल बना रहा है। एक एटम का मास 14 यूनिट, 2 एटम का 28 यूनिट। 28 यूनिट को ग्राम में बदल दिया आपने। ग्राम में बदलने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी रहती है, लेकिन ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं उसको, ये आपको पता है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद
हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 यूनिट, 2 एटम है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना है तो 2 यूनिट इसका मास हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 ग्राम। 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। तो बना क्या रहा है, 2 इंटू NH3 का NH3 जो मॉलिक्यूल है उसका मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 3, 14 प्लस 3 17, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सिंगल लाइन की इक्वेशन आपको दे रही है। और भी इन्फॉर्मेशन ये दे रही है, देखिए क्या दे रही है, आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे और इन्फॉर्मेशन है, सेम इक्वेशन है। कन्वर्ट मोल इनटू वॉल्यूम एट STP मल्टीप्लाइंग विद 22.4 लीटर। अब जो मोल है इसको हम वॉल्यूम में एक्सप्रेस करेंगे STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो आपको ये पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कोई भी गैस जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ये आपको थ्योरी से पता है, पहले पढ़ा रखा है मैंने पिछले वीडियो में। तो आप उसको यही कर लोगे, 24.4 लीटर, 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP, 1 मोल था ना, तो 1 मोल नाइट्रोजन इसके इक्वल हुआ, किसके, 22.4 लीटर के। वैसे ही 3 मोल हाइड्रोजन थी तो 3 मोल इक्वल हुआ 3 इंटू 22.4 लीटर के, किस पर, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। सेम इक्वेशन और इन्फॉर्मेशन दे रही है, देखो। अब अमोनिया बना, अमोनिया कितना मोल बना था, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम को, 22.4 लीटर STP है ना। अब वॉल्यूम के रूप में 1 वॉल्यूम, 22.4 लीटर 1 वॉल्यूम के इक्वल है, 1 वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम हो गया, 3 वॉल्यूम, और ये कितना वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, ठीक है। दीज आर द इंफॉर्मेशन conveyed by single line equation N2 plus 3H2 equal to 2NH3। तो एक लाइन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे जाती है केमिकल इक्वेशन। अब फ्रॉम अबव डिस्कशन इट फॉलोज दैट केमिकल इक्वेशन हैज़ बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस। इनके जो है क्वालिटेटिव माने क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव माने मात्रा, दोनों इन्फॉर्मेशन और देती है, और इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको। क्वालिटेटिवली अ केमिकल इक्वेशन टेल अस नेम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्वालिटेटिवली अगर हम देखें तो रिएक्टेंट के नाम और प्रोडक्ट के नाम हमें पता लग रहे हैं। क्वांटिटेटिवली आपने ये क्वांटिटी देखी अभी, ये सारी चीज़ें वही चीज़ है ये। द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, है ना, कितने रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये दे रही है। उसके अलावा भी दूसरा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ सेम इक्वेशन में, आप देख चुके हैं ऊपर। रिलेटिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है। रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना। अब यहाँ पर वही चीज़ एक्सप्रेशन किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रही है, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, ये सब क्या क्या एक्सप्रेस कर रही है, आप इस बात को समझ जाएंगे। पिछला ये N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 एग्जाम्पल जो मैंने अभी समझाया, उसको अगर अपने ध्यान से सुना होगा तो इसको भी आप इजीली समझा लेंगे। वैसे ही ये इक्वेशन है Zn प्लस ट्वाइस HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। इसमें भी आप क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली क्या क्या हो रहा है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला यहाँ पर क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन ही है ये, वो उसने दे रखी है, ये आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में तो उससे पता लग जाएगा। बैलेंसिंग के लिए एक अगला वीडियो बनाऊंगा मैं, कल बनाऊंगा। थैंक यू।